जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पुनर्जागरण के बारे में। पुनर्जागरण क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्यों ऐसी परिस्थितियाँ बनी, इसके क्या क्या परिणाम हुए, क्या क्या लाभ हुए, ये सब देखेंगे, इसके महत्व वगैरह सबको। और उसके बाद देखेंगे औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखते हैं पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो है वो है विश्व इतिहास का हिस्सा। ठीक है, हम लोग विश्व का इतिहास जो है आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री को। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे क्लास जाएंगे। जो बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं विश्व में हुई है उन्हें हम लोग 8-10 क्लासेस में समझेंगे। ठीक है, इतने वर्षों से 5-6 महीने से जो इतिहास के हमारे भारतीय इतिहास के क्लासेस चल रही थी उतना लंबा नहीं जाएगा, 8-10 दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, विश्व का इतिहास। ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखते हैं। इसमें पुनर्जागरण, पुनर्जागरण जो है, पुनर्जागरण का अर्थ होता है कि पुरानी व्यवस्थाओं को हटाकर पुरानी व्यवस्थाओं के स्थान पर नए व्यवस्थाओं का अपनाना, या फिर पुरानी रीति रिवाजों को स्थान पर नए रीति रिवाजों को अपनाना, ये होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण जो होता है, यह शब्द पुनर्जागरण वह फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से मिलकर बना है। ठीक है, रेनेसा जो है वह फ्रांस का शब्द है, फ्रांसीसी शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोबारा जाग उठना। दोबारा जाग उठना इसका मतलब ये नहीं है कि रात को सोए थे सुबह हुई जाग उठे, ऐसा वाला नहीं। मतलब दोबारा से अपने मतलब नई रीति रिवाजों को अपनाना, ये होता है। शुरुआत जो है इसका फ्लोरेंस से हुआ था। फ्लोरेंस जो है वह इटली में स्थित है। इटली देखिए आप लोग, जितना भी मैं चीज़ बोलता हूँ, आज मैप वगैरह नहीं बना पाया, पिछले क्लासेस में मैप बनाया था अच्छे से, लेकिन आज नहीं है तो आप लोग गूगल मैप का यूज़ किया कीजिए। ठीक है, मोबाइल को अच्छे जगह में यूज़ किया कीजिए और लगाया कीजिए, तो आप लोग जाएंगे मैप में देखेंगे इटली, और इटली में देखेंगे आप लोग फ्लोरेंस शहर। ठीक है, फ्लोरेंस जो है वहाँ का शहर है, वहाँ से शुरू हुआ था तो पुनर्जागरण। वहाँ एक प्रसिद्ध कवि थे, ठीक है, पोएट थे, जिनका नाम था दांते। इन दांते ने शुरू किया था पुनर्जागरण। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था डिवाइन कॉमेडी, जिसमें स्वर्ग और नर्क की कल्पना की गई थी, और पवित्र हास्य। ठीक है, डिवाइन का मतलब होता है पवित्र या फिर दिव्य, और कॉमेडी का मतलब होता है हास्य या फिर मनोरंजन। तो मतलब इसने ऐसी ऐसी चीज़ों को मनोरंजन के रूप में बना दिया था और बहुत बड़ी क्रांति लेकर आए थे। असल में ये क्रांति कुछ नहीं था, पुरानी भक्ति भावना वाली चीज़ों को छोड़कर मतलब कुछ घटियापन को अपनाना ही था, जो कि घटियापन आज पूरे विश्व में नंगापन फैल रहा है, यूरोपियों के द्वारा ही फैलाया गया है, वो इसी का परिणाम था। देखिए, व्यापारिक लाभ इससे प्राप्त हुआ क्योंकि जो मेडिटेरेनियन सी है, जिसे, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी हुआ, वहीं पर पूरा इटली शहर देश जो है बसा हुआ है। फ्लोरेंस शहर वहीं पर स्थित है। तो वो जो मेडिटेरेनियन सी जो होता है, ठीक है, भूमध्य सागर जिसे हम लोग कहते हैं, स्वेज नहर से जाकर वहीं पर मिलता है, इसलिए इटली जो है बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र उस समय बन गया। अभी भी व्यापार का अच्छा खासा केंद्र है। ठीक है, जिससे व्यापारिक लाभ हुआ, तो व्यापारिक लाभ हुआ तो लोग जो है धनी हुए, बहुत सारे पैसे आए, और इस पैसे को उन्होंने अपने विज्ञान कला के क्षेत्र में लगाना शुरू कर दिया और अपना विकास करते गए। देखिए, कुस्तुनतुनिया पर इस समय तुर्की का अधिकार हो गया था। कुस्तुनतुनिया जो था वह बेजेंटाइन साम्राज्य जो था उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया में जो है ईसाइयों का प्रमुख केंद्र था उस टाइम पर, लेकिन इस पर मुस्लिम राष्ट्र जो था तुर्की ने अधिकार कर लिया और ईसाइयों को मारपीट कर फिर भगाने लगे। लोग अपनी कला, विज्ञान, संस्कृति सब चीज़ों को लेकर साथ ही साथ कहाँ पहुँच गए, इटली पहुँच गए। तो इटली में शरण लिया और इटली में फिर विकास होता गया, इटली में नए नए विचारों का परिचय होता गया। जब भी 2-4 लोग आपस में मिलेंगे तो नए नए विचारों का आदान प्रदान भी होता ही रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार से होता गया। तो इस प्रकार से जो है इनको नए नए विचार मिलते गए और नए नए जगहों पर जाते गए, जिससे व्यापार वगैरह भी इनका बढ़ता गया, और मुख्य रूप से इटली में पहुंचे, इसलिए इटली का विकास उस टाइम पर काफ़ी तेजी से हुआ। यूरोप में पुनर्जागरण का कारण, ठीक है, मुस्लिम और ईसाइयों का जो है युद्ध। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो है मुस्लिम ईसाइयों का युद्ध प्रारंभ हो गया, एक दूसरे को मारने काटने लगे, जिससे ईसाई जो है पूरी तरह से पराजित हो गए, और मुस्लिमों ने ईसाइयों को इतना खतरनाक तरीके से पीटा और खदेड़ दिया कि नए नए जगहों पर ये लोग जाने लगे, और इसी तर्ज पर ये लोग पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर मार और खा खा कर भागने लगे। और इसी कड़ी में ये जो है वास्को डी गामा 1498 में भारत में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। ठीक है, अब खोज तो तुमने की है, तो ऐसा क्यों बोल देते हो कि भारत की खोज हुई थी? भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत तो आदि और अनंत काल तक था, से है और अनंत काल तक रहेगा। ठीक है, तो देखिए, उन्होंने इसी कारण से मतलब इधर उधर जाना प्रारंभ किया था, और शरण लेने के कारण नई नई जगहों की तलाश करने लगे, विचारों में सुधार हुए, नए विचार भी मिले। जब नए नए जगहों में जाएंगे नए विचार मिलेंगे आपको, अगर कोई गलत विचार आपके मन में रहेगा उसमें सुधार भी हो जाएगा। ठीक है, बाद में आपको पता चलेगा ये सही था तो सही ही लगेगा, गलत विचार लग रहा है तो उसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, यूरोप में कई सारे जो है वैज्ञानिक उपकरण तैयार किए गए। ठीक है, क्योंकि यूरोप में जो इटली था उसके पास पैसे आने लगे थे, यानी कि यूरोप में धीरे धीरे पैसे आ रहे थे, व्यापार का केंद्र बनता जा रहा था, तो व्यापार इसका सबका
जो है वो विज्ञान और कला में ये लोग उपयोग करते थे, और इस वजह से विज्ञान का वैज्ञानिक उपकरण तैयार होते गए, जैसे दिशा सूचक के अंदर कंपास हो गया, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस की खोज हुई, और प्रिंटिंग प्रेस की जब खोज हुई तो अखबार छपने लगे, और अखबार छपने लगे तो विचारों का आदान प्रदान काफ़ी तेज़ी से होने लगा, ठीक है। और छोटा सा तो यूरोप है और इतने सारे देश हैं, उसमें 50 तो बहुत जल्दी से वहाँ ये सब चीज़ आदान प्रदान होने लगा। जैसे पुनर्जागरण की विशेषता देखिए, इसमें धार्मिक विषयों के स्थान पर विज्ञान, कला, दर्शन, भूगोल इत्यादि विषयों पर अधिक लोग रुचि लेने लगे पुनर्जागरण के टाइम पर, और परलोकवाद और मोक्ष प्राप्ति के स्थान पर सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने लगे, अधिक ध्यान देने लगा, क्योंकि उस परलोकवाद, मुक्ति वगैरह तो मरने के पश्चात होगा, ठीक है। इससे पहले जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं इस पर ध्यान देने लगे। अंधविश्वास, रूढ़िवाद से लोगों का विश्वास पूरी तरह से उड़ गया, ठीक है। लोग अब तर्क वितर्क करने लगे, ठीक है, तर्क संगत विचार का आदान प्रदान होने लगा। साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण देखिए, साहित्य क्षेत्र में दांते जो था वही शुरू किया था इटली के फ्लोरेंस से, इसने डिवाइन कॉमेडी पुस्तक लिखी थी, ठीक है। उसी प्रकार से पेट्रार्क नामक लेखक ने कैवेलियर टेलर्स नामक किताब लिखी थी। मैकियावेली जो था उसने द प्रिंस द आर्ट ऑफ वॉर लिखा था। ये जो द प्रिंस है वह भारत में चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी से प्रेरित है, ठीक है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, और यूरोप का चाणक्य मैकियावेली को कहा जाता है। देखिए शेक्सपियर जो था उसने मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा। बुकेसिए ने जो है डेकामेरॉन लिखा। स्थापत्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण, ठीक है, स्थापत्य यानी कि बिल्डिंग वगैरह के क्षेत्र में, तो उस समय जो है सेंट पीटर गिरजाघर बना। गिरजाघर यानी कि ईसाइयों का मतलब पूजा करने का स्थान, ठीक है। रोम जो है चर्च जिसे कहते हैं, ठीक है, रोम में स्थित है सेंट पीटर गिरजाघर। सेंट पॉल गिरजाघर लंदन में स्थित है। सेंट मार्क गिरजाघर जो है उसका निर्माण वगैरह होता गया पुनर्जागरण के समय ही। ये जो प्रसिद्ध मतलब गिरजाघर है ये, इन सब का निर्माण पुनर्जागरण के समय पर हुआ। चित्रकला देखें, चित्रकला में भी बहुत सारे मतलब पुनर्जागरण हुए, जैसे राफेल का मेडोना, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची जो था इसका मोनालिसा वाली ही तस्वीर है, इस पर भी नेट में सर्च कीजिएगा, जितनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। द लास्ट सफ़र जो है, द लास्ट सफ़र जब ईसा मसीह जी अपने अंतिम समय पर थे तो बहुत सारे लोगों का मतलब जमावड़ा था, एक टेबल था वगैरह सब चीज़ है। ये द लास्ट सफ़र बस लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हिंदी वाला सफ़र नहीं है, SUFFER वाला है, ठीक है। तो लास्ट सफ़र जो था वो लिखिएगा तो गूगल में आप लोग को चित्र वगैरह दिखा दिया जाएगा। विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे जो है पुनर्जागरण के टाइम पर विकास होने लगे, क्योंकि इनके पास पैसे आने लगे, पैसे को विज्ञान कला के क्षेत्र में लगाने लगे, भूगोल के क्षेत्र में लगाने लगे, भूगोल के अलावा जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगाने लगे। टॉमोलोमी के विचार के अनुसार जो है सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता था, ऐसा इसका विचार था, ठीक है। लेकिन पुनर्जागरण के समय यह जो है विचार पूरी तरह से बदल गया। कॉपरनिकस जो कि पोलैंड का व्यक्ति था उसने बताया कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमता है। जबकि केपलर जो कि जर्मनी का, इसने बताया ग्रहों की गति के संबंधित सिद्धांत इसने दिए, नियम दिए। न्यूटन जो था जर्मनी का आदमी, इसने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गैलीलियो जो था इटली का आदमी, इसने दूरबीन बना दिया गैलीलियो ने। मार्को पोलो इटली का था, इसने दिशा सूचक यंत्र, कंपास वगैरह बना दिया। रोजर मेकर जो था इंग्लैंड का, इसने सूक्ष्मदर्शी बना दिया गया, ठीक है। और जितने भी यहाँ पर आविष्कार हुए हैं ये सारे आविष्कार भारत में कई हजार साल पूर्व हो चुके थे, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिक सैकड़ों वर्षों पूर्व, आज से हजारों वर्ष पूर्व, ठीक, ये सारे आविष्कार हो चुके थे। तब जाकर इनके टाइम पर जब इनके पास पैसा आया तब जाकर ये सब चीज़ हुआ, क्योंकि हमारा भारत कब से मतलब समृद्ध था, ठीक है। पुनर्जागरण का जो प्रभाव है, पुनर्जागरणवाद की मान्यता में कमी आई, ठीक है। और कई नए जगहों की खोज होने लगी, क्योंकि मार खाकर एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह पर जाने लगे, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह उपनिवेश बनाने लगे, ठीक है। उपनिवेश बनाने लगे, वहाँ जा जाकर व्यापार करने लगे, धीरे धीरे वहाँ पैसा हुआ तो कब्जा करने लगे, और इस प्रकार से ईसाई धर्म जो है वो वृद्धि हुआ, और इस्लाम की जो है उसमें कमी आती गई, ठीक है। फिर इस्लाम वाले भी उठे अपने तरफ से। धर्म सुधार आंदोलन बहुत सारे हुए। पुनर्जागरण के बाद धर्म सुधार आंदोलन सबसे प्रमुख थे, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ था, इसका तत्कालिक कारण था ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयां का मिलान, ठीक है। ये लोग जो है सती प्रथा वगैरह की बातें करते हैं, बहुत सारे भारत में कुरीतियों के बारे में बातें करते हैं। जबकि जब ये लोग भारत में आए तो उससे पहले इनके खुद के देश में बहुत सारे
बुराइयां व्याप्त थी। देखिए सती प्रथा इसलिए हुआ क्योंकि 12वीं सदी के आते आते मतलब 1000वीं सदी के बाद से ही जो है इस्लामिक आक्रांता भारत में आने लगे। 12वीं सदी के बाद तो 600 वर्षों तक उन्होंने शासन किया था, ठीक है। उसके बाद 2-250 सालों तक ये ईसाइयों ने भारत पर शासन किया। मतलब भारत जो है 800 850 वर्षों तक पूरी तरह से गुलामी में ही रहा था। और इस वजह से जो है ये जितने भी विदेशी आक्रांता रहे यहाँ पर कि महिलाओं की, युवतियों की इज्जत लूटते वगैरह सब चीज़ करते, उनके पतियों को मार देते और लड़कियों को उठा कर लेकर जाते। इस वजह से उनकी जलती हुई चिता पर वो लोग कूद जाते थे। हालांकि आगे चलकर ये चीज़ सामाजिक बुराइयों में बदली कि पति मर गया तो जबरदस्ती उसको सती कर दिया जाता था। ये बुराइयां थी, लेकिन इसका शुरुआत इस वजह से हुआ था कि अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए, आत्मसम्मान को बचाने के लिए वो चीता में कूद जाते थे ताकि कोई दूसरा आकर उसे नोचे नहीं, ठीक है। लेकिन इसे ये लोग गलत व्यू में लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इतने टाइम तक मतलब शासन किए हैं, अपना सब चीज़ संस्कृति वगैरह सब चीज़ को थोपे हैं ज़बरदस्ती और अपने बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, जबकि अपनी बुराइयों को पूरी तरह से इन्होंने दबा दिया है। जबकि ईसाई धर्म में ऐसा होता था यूरोप में कि किसी महिला को चुड़ैल घोषित कर दिया जाता था, उसे पूरा गाँव जो है, शहर जो है ढूंढ ढूंढ कर मार दिया जाता था। ये कहानी भी प्रचलित है, उसे जला दिया जाता था, ये कहानी प्रचलित है। ऐसा ईसाई धर्म में रहा है। तो ये सभी बुराइयों को धीरे धीरे कम करता गया, ठीक है। जो शक्ति में कमी आई और पोप जो था, पोप की शक्ति में कमी आई इसमें, ठीक है। जो बहुत सारे कैथोलिक पोप था, इसके विरुद्ध जर्मनी का निवासी था मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। इन्होंने आवाज़ उठाया और 1530 में प्रोटेस्टेंट नामक एक नई शाखा जो है इसके ईसाइयों की शुरू हो गई, ठीक है। देखिए कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दो शाखाएं हैं, ठीक है। एक तो ईसाई धर्म अलग धर्म, उसमें भी अलग अलग शाखाएं बहुत सारे होती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। इसमें धर्म सुधार फिर आंदोलन प्रारंभ हुए थे, वह आंदोलन इसमें सफल रहा। इसका प्रभाव देखिए, इसका प्रभाव जो है चर्च के प्रभाव में जो थी उसकी कमी आई कि मतलब देखिए हर जगह जो है धार्मिक चीज़ें जब आ जाती हैं तो धर्म का जो प्रमुख हो जाता है वह जो है अपने हिसाब से चीज़ों को करने लगता है और बुराइयां व्याप्त हो जाती है। तो चर्च में बुराई थी, उसमें कमी आई। कैथोलिक के अनुयायी जो थे उसमें कमी आई, ठीक है। पोप की शक्ति में कमी आई, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, चर्च की बुराई में कमी आई, प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ, ठीक है। और उसके बाद देखिए औद्योगिक क्रांति। देखिए ये जो था ये सभी तो पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण के बाद एक सबसे बड़ी चीज़ हुई औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है 18वीं सदी में हुई, इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। और इंग्लैंड में जो है, क्योंकि इंग्लैंड के सारे लोग जो है दूसरे दूसरे जगह पर जाते, कभी अमेरिका में पहुंच जाते, वहाँ अमेरिका के जितने निवासी हैं आज अमेरिका के मूल निवासी नहीं है, सब के सब यही इंग्लैंड वासी ही हैं या फिर यूरोप वासी हैं, वही लोग जाकर अमेरिका में बसे हुए हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका में भी बहुत हद तक, वहाँ साउथ अफ्रीका में तो बहुत हद तक उनके मूल निवासी मिल जाएंगे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में उनके मुख्य जो निवासी, मूल निवासी, ठीक है, वो लोग आपको कुछ परसेंट के हिस्से में ही मिलेंगे। न्यूजीलैंड में भी सिर्फ जितने लोग हैं वो लोग पूरे के पूरे अंग्रेज लोग ही बसे हुए थे, ठीक है। अंग्रेज यानी कि यही लोग, ठीक है। उत्पादन का जो है साधन था, इसमें वृद्धि हो गया क्योंकि ये लोग अलग अलग जगहों पर मार खा कर गए थे, वहाँ जाकर थोड़ा व्यापार शुरू किया, व्यापार से फिर सत्ता प्रारंभ कर दिया, ठीक है। इनके मतलब युवाओं में सोचिए कितना जोश था कि दूसरे दूसरे जगहों में जाकर वहाँ कब्जा करने का इनको खुजली मची हुई थी, ठीक है। तो नए नए जगहों पर जाकर वहाँ पर से संसाधन को लूटते थे, अपने इंग्लैंड में लाकर ये लोग काम किया करते थे। इस प्रकार से इंग्लैंड में उन्होंने औद्योगिक क्रांति चलाई हुई थी। नए नए उद्योग धंधे इंग्लैंड में प्रारंभ हुए थे। इंग्लैंड का कारण जो था उपनिवेश का, वह सर्वाधिक हुआ क्योंकि इसे लोहा कोयला आसानी से प्राप्त हो जाता था। जितने कच्चे माल थे सब इन्हें अपने उपनिवेश से प्राप्त हो जाते थे। भारत जैसे जितने दक्षिण अफ्रीका जैसे पूरा जितना भी इनका उपनिवेश था, उन सब पर ये लोग जाकर क्या करते थे, वहाँ से चूस कर सब चीज़ कच्चे माल को लेकर आते थे और अपने यहाँ अच्छे से माल को बनाते थे और दूसरी जगह फिर जाकर उसे बेच दिया जाता था, ठीक है। वैज्ञानिक आविष्कार किया गया क्योंकि बहुत सारे पैसे हो गए तो अब उन्हें वैज्ञानिक चीज़ों में लगाने लगे। उद्योग धंधे जो है वो बढ़ा, ठीक है। फ्लाइंग शटल, स्पिन यंत्र, सूत काटना, ठीक है। सूत काटना यानी कि हमारा देवांगन वाला काम, पोस्टा वाला काम, जितने छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं किस प्रकार धागे वगैरह बनाए जाते हैं, निकाले जाते हैं। देखिए व्यापारिक हित के लिए ही यह युद्ध हुआ था इनका, ठीक है। ईसाई और इनमें, ठीक है, ईसाई और मुस्लिमों में। इसमें धन अधिक हो गया, उद्योग अधिक हो गया, ये सब चीज़ बढ़ते गए। इंग्लैंड का जो है वह बाजार के रूप में विकसित हो गया और विश्व का उद्योग का शाखा कुछ समय बन गया था। इसका प्रभाव यह हुआ कि कच्चा माल जो है सस्ता, श्रम और बाजार हेतु इनके पास उपनिवेश थे। उपनिवेश से दास प्रथा से चालू किए, लोगों को जबरदस्ती बंदी बना कर लेकर चले जाते थे, उनसे फोकट में ही काम करा दिया जाता है। फिर श्रम के रूप में 2-4
काम चलाने के लिए दे दिए जाते थे, बाजार है तो अपने यहाँ बनाया और दूसरे जगह बेचने के लिए इनके पास उपनिवेश जितने थे, ठीक है, जैसे भारत जैसा बड़ा मार्केट हो जाता था इनके पास, कृषि प्रणाली में परिवर्तित कर दिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, सब एक दूसरे से व्यापार करने लगे, नए यंत्र जो है बनाने की होड़ शुरू हो गई, सूत काटना, स्पिन शटर, वाटर बाहर ट्रेन, स्कूल, ये जो है स्टीमर हो गया, रेल इंजन हो गया, सिलाई मशीन, ये जितने सारी मशीनें थी इन सबका विकास यहाँ पर होने लगा। इससे लाभ यह हुआ कि जीवन शैली और जो है वह बढ़ी और उत्पादन में वृद्धि हुई, लोगों के पास बहुत सारे पैसे आने शुरू हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन हानि इससे यह हुआ कि सामाजिक और नैतिक पतन हो गया। जब भी आप लोग शहर में जाएंगे तो इस चीज़ को देखेंगे, पड़ोस वाले को अड़ोसी पड़ोसी का भी मतलब कुछ होता नहीं है, लेना देना नहीं होता है। छोटे किसानों का पूरी तरह से अंत ही हो गया, क्योंकि नए नए कृषि प्रणाली आ गई थी और जिनके पास पैसे नहीं थे वो लोग का पूरा अंत ही हो गया। कुटीर उद्योग का पूरी तरह से अंत हो गया, क्योंकि बड़े बड़े उद्योग लग गए थे। समाज जो है वह दो वर्गों में बढ़ गया, पूंजीपति और श्रमिक वर्ग। एक जिनके पास पैसे ही पैसे हैं पूंजीपति वर्ग, एक जो केवल और केवल कमाने के लिए, नौकर के लिए, नौकरी के लिए जिएगा वो है श्रमिक वर्ग, ठीक है, जिसे आज हमारा भारतीय समाज अच्छा समझता है, मैं नहीं समझता, ठीक। इनका प्रसार जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऐसा करते करते पूरे यूरोप में हो गया, उसके बाद यूएसए में हुआ और यूएसए के बाद फिर धीरे धीरे और अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका टाइप से, मतलब अब पूरे अफ्रीका महाद्वीप में फैला और उसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका में फैला, ठीक है, भारत में, एशिया में कुछ हिस्सों पर फैला, ऑस्ट्रेलिया में फैला, इस प्रकार पूरे विश्व में यह चीज़ फैल गया। कपड़ा उद्योग जो था वो सर्वाधिक मतलब विकसित हुआ। अंग्रेज अपने फटे पुराने जीन्स वगैरह ले लेकर आए और पूरे लोग जो है नंगे होते गए, पूरे विश्व अब नंगा हो चुका है इन्हीं इंग्लैंड वासियों के कारण। इंग्लैंड जो है जर्मनी और इंग्लैंड का विवाद इससे शुरू हो गया, होड़ मच गया इन दोनों महाशक्तियों में और इसके वजह से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। जो भी था इतना ही था, पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति में, और कुछ है तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।